आप लोग सिर्फ नारे लगाने आए हैं, बोलना कुछ नहीं आप लोगों को। इतना खौफ आपको लोगों को, प्रदर्शन भी करना है और कुछ बोलना भी नहीं है। हम लोग को अलाउ नहीं किया है ना। अलाउ क्यों नहीं किया है? मतलब क्या इस चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत क्या है? तो जिस चीज़ का भी बात करना है आगे जाके कर लीजिए। वो मैंने उनसे बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई एक पर्सन, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, लीडर के अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? प्रदर्शन का तो मतलब यही होता है ना कि हर एक लोग जो है अपनी बात रखें। आप लोगों से क्यों मना किया गया है? मना नहीं किया गया, आप उनसे पूछे, हमसे बेहतर बोलेंगे वो। करूँ प्रेसिडेंट से मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। देखिए सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रदर्शन में हर एक इंसान का फर्ज बनता है अपनी बात रखने का। अगर वो प्रदर्शन में आए हैं, आप लोग बच रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बात करिए हमसे, फिर कहाँ जाना है? प्रोटेस्ट करने आप लोग आए हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, फिर बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप लोग बोलने से क्यों बच रहे हैं? समस्या मेरे को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जैसे धरना प्रदर्शन में लोग अपनी बातें रखने आते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को परमिशन नहीं है बोलने की? सिर्फ लीडर बोल सकते हैं आपके? हमारे लोगों को दिक्कत होगा तो कौन बोलेगा? तुम बोलोगे ना मैं बोलूंगा। अगर तुम्हारा घर में दिक्कत होगा तो तुम बोलेगा ना मैं बोलूंगा। लोग तो ऐसे लोगों को लेके हैं जो बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा इनको लाने का फायदा बताइए। सुनो सुनो, ये तुम्हारा इश्यू नहीं है यार, तुम जिस तरफ ले जा रहे हो वो इश्यू नहीं है, वो नहीं। राइट, दिस इज नॉट माई इशू, लेकिन आप इतनी तादाद में लोगों को लेकर आए हैं, इसका मकसद क्या है? अगर ये बोल नहीं रहे हैं तो ये तो बिल्कुल टेप लगा के बैठे हुए हैं। हमारा बात है, तुम्हारा बात नहीं है। नमस्कार, देखिए इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और असम में एनआरसी के बाद जो नया कानून वहाँ आने वाला है 1 अक्टूबर से, कि आधार कार्ड तभी बनेगा जब एनआरसी की रसीद आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन असम से कुछ लोग जो हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, पीछे आप मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि कुछ पॉइंट्स मेंशन हुए हैं। उनमें कुछ पॉइंट्स ये हैं कि वहाँ जो इन्होंने लिखा हुआ है कि मुस्लिम की हत्या वहाँ हो रही है, उसको रोका जाए, एनआरसी का जो नया कानून है उसको पारित ना किया जाए, और डिटेंशन सेंटर में जो असम की सरकार वहाँ के लोगों को पकड़ कर डालने का काम कर रही है, क्योंकि वहाँ जो है घुसपैठियों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, उसके विरोध में ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन इनका इन्हीं मुद्दों को लेकर है या कि कोई असली वजह इनकी कोई और है। आपका मुद्दा है क्या है? आपका मुद्दा क्या है? ऑलरेडी उठा लिया है। आप लोग सिर्फ नारे लगाने आए हैं, बोलना कुछ नहीं आप लोगों को। इतना खौफ आपको लोगों को, प्रदर्शन भी करना है और कुछ बोलना भी नहीं है। असम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे ये लोग लगा रहे हैं। हेमंता बिस्वा जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ ये जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा बातचीत करने की, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। एक सेकंड भैया प्लीज थोड़ा सा साइड होइए। सर, ये प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं, असम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के डिमांड कर रहे हैं कि न्याय चाहिए, आपको न्याय किस चीज़ का चाहिए? देखिए, असम में अभी जो हिमंता बिस्वा शर्मा का सरकार चल रहा है, इसी में माइनॉरिटी लोगों के अभी सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है, और असम के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हर तरह का हैरेसमेंट हो रहा है। कि मदरसा एजुकेशन के ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है, उसका लैंड लेके उसको हैरेसमेंट हो रहा है। असम की लोग इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट जाएगा, उसके लिए उसको रुका जा रहा है, उसको काम करने के लिए नहीं दे रहा है। असम की लोगों को डिपोटर के नाम पे फॉरेनर्स बना के जो इंडियन सिटीजन है उसको डिटेंशन कैंप में भरने के लिए जो साजिश चल रहा है, और इतने अभी बहुत सारे आदमी को डिटेंशन कैंप में भर दिया है। तो इसीलिए हम लोग असम की माइनॉरिटी अभी सिक्योरिटी, हमको सिक्योरिटी नहीं है। एक चीज़ बताइए, जैसे हेमंता सरकार कर रही है जो चीज़ कि जो विदेशी घुसपैठिए हैं उन पर ये स्पेशली कार्रवाई की जा रही है, आप लोग को कैसे लगता है कि वो इंडियन है? वो कहते हैं कि वो विदेशी हैं। हम हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर रहा है, दिल्ली से चैलेंज कर रहा है। जितना डिटेंशन कैंप में उसने भरा है फॉरेनर्स के नाम पे, उसके 98% इंडियन सिटीजन है। अब देखिए, जो जिसका भरा है उसका फैमिली अभी तक बाहर में इंडियन सिटीजन है, उसका कोई बेटा उसका डिटेंशन कैंप में है, उसका माँ बाप अभी तक इंडियन सिटीजन बाहर में है। तो एक घर के 5 परिवार में एक डिटेंशन कैंप में 4 इंडियन सिटीजन कैसे हो सकते हैं? सवाल साजिश मैं मान रहा हूँ, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इतनी तादाद में, असम में बहुत तादाद में लोग रहते हैं, सिर्फ 28 लोगों को ही क्यों पकड़ा गया है? 28 लोग नहीं है यहाँ पे, 28 लोग नहीं है यहाँ पे। आसाम में 97 से आसाम को इंडियन सिटीजन को डी वोटर नाम के उसके ऊपर डी लगा दिया है, वोटर लिस्ट में डी लगा रहा है, और ये डी वोटर वाला को बॉर्डर पुलिस ने उसको
विदेशी बना के उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एफटी कोर्ट ने भेजा है। एफटी कोर्ट को अपॉइंटमेंट कौन किया है? असम गवर्नमेंट के किया, जो एफटी कोर्ट का मेंबर है। उसका सबकी एक पॉलिसी होती है, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी आप जा सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक प्रोसेस होगा। लेकिन शक के दायरे में अगर उठाया है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? नहीं, अभी जो हाई कोर्ट में आ रहा है वो तो इंडियन सिटीजन हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है वो तो इंडियन सिटीजन हो रहा है। क्यों इसको हेरेसमेंट कर रहा है? अगर क्यों एक आदमी का बाप इंडियन सिटीजन है, माँ इंडियन सिटीजन है, उसका दादा पोता सब इंडियन सिटीजन है, उसका बहन कैसे फॉरेनर हो सकते हैं? अगर फॉरेनर्स रुकना चाहता है तो अभी इंडिया बांग्ला का बॉर्डर जो है वो सील नहीं क्यों कर रहा है? अभी तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सील नहीं क्यों कर रहा है? देखिए, आप समझदार हैं, बॉर्डर सील करना कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ये पॉसिबल है कि हम बॉर्डर को सील कर दें। और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का। असम में 4000 बॉर्डर सील, असम में 4000 नहीं है, अभी तो 222। असम में नहीं, मैं पूरे बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। और जो घुसपैठ की वहाँ समस्या है, असम से तो आ रहा है, त्रिपुरा और बंगाल से, जो मेघालय से, इतना कितना दूरी है, कितना बॉर्डर है? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर सील हो सकता है तो आसाम की बांग्लादेश की आसाम की जो रास्ता है 222 किलोमीटर का, ये सील नहीं हो सकता है। तो ये इशू क्यों बना रहा है? ये मुद्दा क्यों बना रहा है? दिल्ली में आके झूठ क्यों बोल रहा है? वो दिल्ली में आके झूठ क्यों बोल रहा है? हर तरह का झूठ मुसलमान के ऊपर दिल्ली में आके लगा रहा है, लगा के मुसलमान को अत्याचार कर रहा है। लेकिन इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि असम के मुसलमान लोग, असम की माइनॉरिटीज लोग अभी तक सेफ्टी सिक्योरिटी उसके सरकार में नहीं है। इसलिए हम लोग, हमारा जो नए है, हमारा जो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहा है कि असम के माइनॉरिटीज के ऊपर जुलूम कर रहा है हिमंत बिश्व शर्मा। और जो बात दिल्ली में आके बोल रहा है, हर बात हिमंत बिश्व शर्मा का झूठ है, हम प्रमाण कर देंगे। हिमंत बिश्व शर्मा चैलेंज करेंगे। वो एक बार आपको दिल्ली में आके बोला है ना, जहाँ मद्रासा को तोड़ दिया, टेररिस्ट का घाटी बन गया है, वो मद्रासा का वो नोटिस क्या दिया है गवर्नमेंट ने? मद्रासा का बिल्डिंग वीक है, उसको डेमोलिश करना है, क्योंकि वो मद्रासा अगर गिर जाएगा तो वो स्टूडेंट मर जाएगा। वो लेटर गवर्नमेंट ने डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को देके वो मद्रासा भांग दिया और दिल्ली में आके बोला कि उसको टेररिस्ट की घाटी है। देखिए कितना झूठ बोल रहा है। मोटा मोटी आपको लगता है कि हेमंत सरकार जो है वो मुस्लिमों की विरोधी है? 100% मुस्लिमों का विरोध नहीं, माइनॉरिटीज की विरोधी है। मुस्लिम का तो विरोध है, लेकिन हर माइनॉरिटी का भी विरोध है। समस्या मेरे को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जैसे धरना प्रदर्शन में लोग अपनी बातें रखने आते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को परमिशन नहीं है बोलने की? सिर्फ लीडर बोल सकते हैं आपके? अच्छा, आपको क्यों परमिशन नहीं है वैसे? ये बड़ी विचित्र चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है कि कोई इंसान किसी को भी बोलने की परमिशन नहीं दी। फिर धरना प्रदर्शन किस चीज़ का? अगर आप धरना प्रदर्शन में आए हैं तो जाहिर अपनी बात उठाने आए हैं, तो अपनी बात रखें मीडिया के सामने, लेकिन किसी एक इंसान को बोलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये आखिर वजह कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। हम लोग को अलाउ नहीं किया है ना। अलाउ क्यों नहीं किया है? मतलब क्या इस चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत क्या है? तो जिस चीज़ का भी बात करना है आगे जाके कर लीजिए। वो मैंने उनसे बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई एक पर्सन, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, लीडर के अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? प्रदर्शन का तो मतलब यही होता है ना कि हर एक लोग जो है अपनी बात रखें। आप लोगों से क्यों मना किया गया है? मना नहीं किया गया, आप उनसे पूछे, हमसे बेहतर बोलेंगे। वो बेहतर तो बोलेंगे, आप लोगों से भी कुछ ना कुछ मैं जानना चाहता हूँ ना। आखिर आप चुप रहने क्यों आए फिर प्रोटेस्ट में? मतलब है कि आपका आने का, अगर आपको बोलना ही नहीं है तो? मतलब है, मतलब जहाँ पर होना होगा वहाँ पर सिर्फ संख्या बढ़ानी है, दिखाना है कि हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है? नहीं, प्रोटोकॉल देखिए, प्रोटेस्ट का प्रोटोकॉल नहीं होता सर। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि हर इंसान अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। आप लोग आवाज़ उठाने आए हैं, ये सुन लो। आप वहाँ जाइए, हमारा नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप लोग आवाज़ उठाने आए हैं या नहीं? तो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आप दबा क्यों रहे इनकी आवाज़ों को? हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उनसे बात। देखिए, प्रेसिडेंट से मैंने बात कर ली है, आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे? मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर आप लोगों का मतलब ही क्या बन जाता है प्रोटेस्ट में आने का? आप लोगों को आना ही नहीं चाहिए था ना, फिर संख्या बढ़ाने हैं आपसे फालतू की। हमारा जो बात है वो प्रेसिडेंट रख रहे हैं, प्रेसिडेंट आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रेसिडेंट तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट हम मजबूर कर रहा है प्रोटेक्शन करेंगे। इसी मजबूर क्यों कर रहा है? फिर बात रखिए ना, अपने क्यों मजबूर कर रहा है? देखिए, आपको पता भी नहीं है कि क्यों मजबूर कर रहा है, लेकिन मजबूर कर रहा है, बोलेंगे भी नहीं आप लोग फिर। ये देखिए, ये हालात है कि प्रोटेस्ट भी करना है और बताना भी नहीं है कि हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? बोर्ड लगा हुआ है, देखिए बोर्ड पे तो मैंने पढ़ लिया है, उसमें जो 9वां पॉइंट लिखा हुआ है एनआरसी लागू होने वाली है, इसी से आपत्ति है आपको? उनसे बात कीजिए, सामने सीनियर। उनसे तो मैं कर लूंगा। एनआरसी के बारे में जानते हैं? एनआरसी जानते हैं? क्या होता है एनआरसी? एनआरसी क्या होता है आपको नहीं पता? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एनआरसी क्या होती है? एनआरसी क्या होती है? जो पॉइंट मेंशन है जिसके समर्थन में आप लोग हो कि एनआरसी लागू होने वाली है, समय एनआरसी होती क्या है?
अगर आपको इस प्रोग्राम में डिस्टर्ब करना है तो कर लीजिए। मतलब एनआरसी के बारे में पूछ रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। एनआरसी के बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे डिस्टरबेंस कैसे है? मैं अभी उनसे बात करके आया हूँ। करूँ प्रेसिडेंट से मैं दोबारा बात नहीं करूँगा। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रदर्शन में हर एक इंसान का फर्ज बनता है अपनी बात रखने का। अगर वो प्रदर्शन में आए हैं, आप लोग बच रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बात करिए हमसे, फिर कहाँ जाना है? ये जो चिंता वहाँ की सरकार कर रही है कि देखिए आपको भी पता है, ये हर कोई जानता है कि असम में घुसपैठ की जो दिक्कत है वो बहुत काफ़ी तादाद में है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जो आधार कार्ड फर्जी बने हैं, आपको नहीं लगता कि वो घुसपैठिए हैं? वो भारत में रहकर क्या कुछ कर सकते हैं? आपको तनिक भी चिंता नहीं होती? वो आपका सिस्टम का डिफॉल्ट है। ये सिस्टम का डिफॉल्ट है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी पता करें? हमारे पड़ोस में तो कोई नहीं रह रहा, आप लोग उनको बचाएंगे जो जिन पर कार्रवाई हो रही है? सिस्टम का जो गलत है वो तो गलत ही है ना। आधार कार्ड कैसे मिलता है? डॉक्यूमेंट के बाद ही मिलता है ना। देखिए आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फर्जी आधार कार्ड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, आप डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, आपको सिस्टम में गलत है तो दिक्कत किसका है? आपका है, मेरा क्या आपको सर है भाई? मान लीजिए सिस्टम में दिक्कत है, वो उनको भी चौकस होना चाहिए, लेकिन घुसपैठ को लेकर आप क्या बोलेंगे? घुसपैठ को कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर तुमको मैं बांग्लादेशी बोलूँ, तुमको मैं नॉन इंडियन बोलूँ, तुमको गुस्सा नहीं लगेगा? तुमको गुस्सा नहीं लगेगा? तो अगर वही तरह मैं इंडियन हूँ, मैं इस भारत के नागरिक हूँ, मुझे अगर कोई ने नॉन इंडियन बोल रहे, मुझे कोई बांग्लादेशी बोल रहा है, ये गलत नहीं है। देखिए अब आप मेरे को ऐसे बेवजह तो बांग्लादेशी नहीं बोलेंगे, आपने कुछ देखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ नोटिस किया होगा। यही मुद्दा है जे बिना वहाँ की सरकार बेवजह का ड्रामा कर रही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यही मुद्दा है कि बिना डॉक्यूमेंट चेक करके उसको नोटिस कंट्रोल करने का सॉल्यूशन दे दीजिए सरकार को, वो ना करेंगे। हम कैसे करेंगे कंट्रोल असम सरकार ने करना पड़ेगा, दिल्ली सरकार ने करना। सरकार कर रही है तो आप लोग प्रदर्शन करने आ गए, इसलिए तो दिल्ली आ रहा हूँ ना, इसलिए तो दिल्ली सरकार को हम बोल रहा हूँ जो असम सरकार इसे कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, ये तो हम बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन करेंगे। कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? डिटेंशन सेंटर में भेजने का काम कर रहे हैं, नया कानून ला रहे हैं। उसका माँ इंडियन सिटीजन है, उसका बाप इंडियन सिटीजन है, उसका भाई इंडियन सिटीजन है, तो वो कैसे बांग्लादेशी बनेगा? वो कैसे बांग्लादेशी बनेगा? मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, इनमें से बैठे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा? सुनो भैया, इन लोगों का नहीं मुद्दा है, मुद्दा ही है एग्जैक्टली ये समझना पड़ेगा, इंडियन का मुद्दा नहीं है, वो बांग्लादेशियां और रोहिंग्याओं का मुद्दा है, फॉरेन ट्रिब्यूनल का मुद्दा है। तुमका अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम भुगतना पड़ेगा ना। तो हम किस लिए है? हम ये स्टेट के एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा स्टेट का एक स्टूडेंट यूनियन है, तो अगर लोगों को दिक्कत होगा, हमारे लोगों को दिक्कत होगा तो कौन बोलेगा? तुम बोलोगे ना मैं बोलूँगा? अगर तुम्हारा घर में दिक्कत होगा तो तुम बोलेगा ना मैं बोलूँगा? लोग तो ऐसे लोगों को लेके हैं जो बोल ही नहीं रहे हैं, इनको लाने का फायदा बताइए। सुनो, ये तुम्हारा इशू नहीं है यार, तुम जिस तरफ ले जा रहे हो वो इशू नहीं है, वो नहीं। राइट, दिस इज नॉट माई इशू, लेकिन आप इतनी तादाद में लोगों को लेकर आए हैं, इसका मकसद क्या है? अगर ये बोल नहीं रहे हैं तो प्लीज बताइए। सुनो, क्या बोलना है? इन लोगों को लाने का मतलब क्या है? आप स्पोक पर्सन हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते सर, इनको लाने की जरूरत क्या थी फिर? आई एम स्पोक्स पर्सन, आई टेलिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते, हम आपके पास आ जाते। इनको बिठाने का मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल टेप लगा के बैठे हुए हैं। हमारा बात है, तुम्हारा बात नहीं है, ये आपका बात नहीं है, ये हमारा बात है। हम क्यों बोल नहीं दे रहा है? क्यों प्रदर्शन भी करवाएंगे और बोलने की परमिशन भी नहीं देंगे? प्लेकार्ड है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ? कोई कुछ, सबने टेप लगाई हुई है। प्लेकार्ड देखा तो ना प्लेकार्ड, सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, इनको लाने का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल है, जैसे सरकार चलती है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है। मुझे मालूम, आप जवाब मेरे बात का जवाब नहीं देंगे कि इन लोगों को लाने का मतलब है क्या? कोई बता सकते हैं इन लोगों को लाने का मतलब क्या है? बता सकता है कोई? आप क्यों आए वैसे बाय द वे? नो कमेंट। आप क्यों आए? नो कमेंट। आप प्रदर्शन में आए, आपको मालूम होना चाहिए, और प्रदर्शन में आने का मतलब ही होता है चिल्लाने का, अपनी बात रखने का। बिल्कुल कुछ मत बोलिए आप, क्योंकि आप प्रदर्शन नहीं, आप कुछ और करने आए हैं। प्रोटेस्ट करने आप लोग आए हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, फिर बोलने से क्यों बच रहे हैं आप लोग? बोलने से क्यों बच रहे हैं?
अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, नो कमेंट आप बोल रहे हैं इनसे, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान अपनी आवाज रखे। अगर आप तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेस्ट करने अभी आए हैं और बोलना भी नहीं है, ये कैसा प्रोटेस्ट है? ये कैसा प्रोटेस्ट है? ये मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, ये कैसा प्रोटेस्ट है? हजारों की संख्या में दिखाना भी है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को बोलने भी नहीं देना है। ये धरना होता है, ये जायज होता है? अगर इनकी डिमांड जायज है, इनकी बातें जायज हैं, तो बोलने से क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए 9वां पॉइंट पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एनआरसी प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड। इनको एनआरसी लागू होने से दिक्कत है। स्टॉप एक्सेस जुडिकल किलिंग इन असम। सरकार जो वहाँ घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रही है, उससे इन चीज़ों को लोगों को दिक्कत है। बात करनी नहीं है, प्रोटेस्ट करना है। मैंने तकरीबन हर लोगों से बात करने के प्रयास किया, लेकिन कोई मुझसे बात करने के लिए एग्री नहीं है। आखिर कोई तो वजह होगी।